हरि रूप सकल जियां आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार साचा गुरु हरि रूप सकल जियां आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो सतगुरु देव जी की अपार कृपा से आज का जो विचार है ये मानव जीवन जिस कारण हमें मिला है उस प्रभु की भक्ति के लिए मिला है और उसके अंदर नाम स्मरण की बड़ी महानता है। नाम सिमरन की बहुत ही महिमा है और साथ ध्यान और योग इसके बारे में हर प्रेमी के अंदर कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाते हैं, कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आज हम सीधा महाराज जी के साथ बात करेंगे। महाराज जी ही हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। महाराज जी का ही सतुपदेश है भक्ति के ऊपर, ये आज हमारे सन्मुख आने वाला है। तो हम अभी सच्चे दिल के साथ सतगुरुदेव जी के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आज का जो विचार महाराज जी ने बताया, नाम स्मरण, ध्यान तथा योग, इसके ऊपर महाराज जी के साथ प्रेमियों की चर्चा होती थी, कोई सवाल जवाब होते थे, वो भी आपके सम्मुख आएंगे। सबसे पहले महाराज जी के साथ बात होती है कि महाराज जी संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करे। आज ही हम सब की बात है। हर जीव जो है संसार के अंदर आया हुआ है, इस ग्रस्त जीवन के अंदर कुछ ना कुछ इसको कार्य करना ही पड़ता है। संसार के कार्य भी करने पड़ते हैं और जो मानव जीवन के अंदर असली जो काम है नाम स्मरण, वो भी करना जरूरी है। तो इसलिए महाराज जी के साथ हम बात कर रहे हैं कि महाराज जी संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करे, हम कैसे जो है उस परमात्मा के नाम के साथ जुड़े। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जियो संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है। अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे। ये महाराज जी के जो ये बात है, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, तभी कुछ हमारे समझ में आएगी। क्या महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जियो संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है। अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम प्रैन होने की बनी रहे, नाम प्रैन होने की बनी रहे। इस चेष्टा की कोशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम के प्रैन होना ही है। यानी कर्म करते समय जो नाम सिमरन नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान में उधर की तरफ खिंचाव होना ही
सूक्ष्म प्रकार से नाम प्रयण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कोशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद थी, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। यानी महाराज जी का कहने का भाव है, हर इंसान किसी न किसी कार्य में जुटा हुआ है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे खेती बाड़ी करता है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक माँ जो है दफ्तर जाती है काम करने के लिए, और वहां जाकर जो दफ्तर का काम है उसको भी कर रही है, जो उसका फर्ज है उसको भी निभा रही है, और साथ ही साथ उसका ध्यान जो है घर में भी, कहां पर, उस छोटे से बच्चे के ऊपर, उस नन्हे से बच्चे के ऊपर, कि उसने खाया होगा कि नहीं, पिया होगा कि नहीं, स्कूल से आया होगा कि नहीं। अनेकों प्रकार से वो जो है, माता का जो ध्यान है वो उस बच्चे में है, मगर हाथों के द्वारा वो जो कार्य दफ्तर में करना, तो उस कार्य को कर भी रही है। इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि हम संसार के अंदर जो भी हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम उसको अपना फर्ज समझ कर उस कार्य को करें, और साथ ही साथ हमारा जो ध्यान है उस प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तब जाकर फिर कहते हैं महाराज जी, कहते जब ये काम खत्म हो जाता है, जैसे शाम को हम 5 बजे घर लौटते हैं, तो हमें घर जाकर फिर शाम को जो है परमात्मा की भक्ति में बैठना है, परमात्मा के सिमरन में बैठता है। तो वही जो ध्यान जो हमारा उस परमात्मा के साथ लगा हुआ है, लिव लगी हुई है, बस उसी भाव को लेकर हमें सिमरन के अंदर बैठ जाता है, पर काम महाराज कहते हैं फिर बनना शुरू हो जाएगा। यानी उसमें पहले से ही मौजूद थी, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए, फिर उस परमात्मा का जो है नाम है उसका सिमरन हमें शुरू कर देना चाहिए। तो साथ ही साथ महाराज जी के साथ एक और सवाल हो जाता है, महाराज जी इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, यानी परमात्मा का सिमरन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए किन किन बातों को हमें जो है जरूरी है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जियो, गौर यानी ध्यान, और यक्षुई यानी एकाग्रता के बगैर इबादत होनी मुश्किल है। यानी ध्यान और एकाग्रता के बिना उस परमात्मा का नाम सिमरन नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना है, सबसे पहले बुद्धि को एकाग्र करके जिसकी इबादत करने चले उसके वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए, हमारे अंदर तड़प होनी चाहिए कि ये जो जीवन मुझे मिला है, मैंने उस परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा का सिमरन करना है, उसको मैंने प्राप्त करना ही करना है, इसी जन्म के अंदर करना है। अंदर तड़प होनी चाहिए कि मैं इस चीज को प्राप्त करके रहूंगा। अब देखो ना, संसार की किसी चीज के प्रति हमारी तड़प होती है, उसके लिए हम कितना यत्न करते हैं, दिन रात उसी में लगा देते हैं, तब जाकर के वो चीज की हमें प्राप्ति होती है। तो यही बात महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले बुद्धि को एकाग्र करके जिसकी इबादत करने चले हैं उसके वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए, फिर गौर प्राप्त होगी, यानी फिर ध्यान प्राप्त होगा, तब इबादत करने लायक बनोगे, तब परमात्मा का सिमरन बन पाएगा। क्योंकि महाराज अपने समय में प्रेमियों से जो सतुपदेश दिया करते थे, उसमें महाराज जी ने क्या फरमाया है, प्रेमी जियो देखना है कि प्रभु की भक्ति का क्या लाभ है। पहले जो हमें ये पता होना चाहिए कि परमात्मा की भक्ति से हमें क्या लाभ है, तभी हम इधर जाएंगे। क्योंकि ये जीव जो है जिधर इसको लाभ होता है ना, उधर ज्यादा समय देता है, उसमें दिन रात लगा देता है। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रभु प्रेमियों देखना है कि प्रभु भक्ति का क्या लाभ है। बुद्धिमान लोग प्रभु की आराधना क्यों करते हैं, प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा ठंडा हो, यानी हमारे चित्त के अंदर ठंडक प्राप्त हो।
क्योंकि महाराज जी अपने समय में जब प्रेमी आते थे तो यही कहते थे, प्रेमियों ये संसार की तपस्यारी यहाँ छोड़ जाओ और यहाँ से ठंडक लेकर के जाओ। ये महाराज जी कहा करते थे कि ये जीव तपा हुआ है संसार के अंदर। तो वही बात महाराज जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति या सिमरन इस वास्ते है कि चित्त ठंडा हो। जितने संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उनसे खुलासी यानी छुटकारा मिले। मन का काम सिमरन करना है। हर वक्त रात हो या दिन या कोई ना कोई सिमरन करता रहता है। किसी के साथ मित्रता, किसी के साथ वैर भाव मन में ही मन में बनाता है। संयोग से खुशी और वियोग से गमी हासिल करके राग द्वेष की अग्नि में तपता रहता है। जब तक सत्य स्वरूप जीवन शक्ति की पहचान नहीं कर लेता तब तक चित्त ठंडा नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने चित्त की शांति के साधन खोजे और सेवा को शांति का साधन बतलाया। उन्होंने ईश्वर भक्ति को मुख्य रखा। अगर हमें ठंडक चाहिए, शांति चाहिए, जो हमारे अंदर जलन है उस जलन को अगर हमने ठीक करना है तो महाराज जी हमें दवाई बता रहे हैं। कहते हैं सेवा को शांति का साधन बताया, उन्होंने ईश्वर भक्ति को मुख्य रखा। उन्होंने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अवगुणों से छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब प्रभु की शरण ले लेवें। यानी महाराज जी कह रहे हैं कि हर जीव जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये पांच इसको जो रोग लगे हुए हैं, हर जीव इसी के अंदर तपायमान हो रहा है। एक पल के भी इसको शांति नहीं मिल रही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि इनसे छुटकारा पाने के लिए, इन अवगुणों को दूर करने के लिए एक परमात्मा की शरण है, एक परमात्मा का सिमरन ही है, परमात्मा की भक्ति ही है। यह भी फरमाया कि प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है। अगर मन को प्रसन्न करना चाहते हो, चित्त को प्रसन्न करना चाहते हो तो महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, प्रभु के सिमरन से चित्त के अंदर प्रसन्नता आती है। फिर महाराज जी कहते हैं धैर्य और संतोष प्राप्त होता है। धैर्य और संतोष प्राप्त होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। जिसको संतोष हो गया उसी के पाने में रहता है। जो प्रभु तू कर रहा है, जो तूने दिया है सब तेरी दात है, ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। तो इसी में, उसी की रजा में रहता है, उसी में संतोष रखता है। किसी की चीज को देकर अंदर जलन पैदा नहीं करता है। वो खुश होता है कि जितने जितने जिसने कर्म अच्छे किए वैसा वैसा उसको सुख प्राप्त हो रहा है, और जो जो मैंने किए उसी के माफिक मुझे प्रभु दे रहा है। मुझे उसी में संतोष रखना है, उसी में संतोष रखता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं धैर्य संतोष प्राप्त होता है और अंदर के विचार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अंदर जो बुरे विचार चल रहे हैं वो हमारे धीरे धीरे जो है दूर हो जाते हैं। और फरमाया इस मकसद यानी उद्देश्य के लिए प्रभु भक्ति में नित्य परवी रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, किसके लिए? अपने ठंडक के लिए, शांति के लिए। मेरे अंदर सदा के लिए शांति आ जाए, ठंडक मिल जाए। मेरे जिस अवगुणों के कारण मैं जल रहा हूं हमेशा, वो मेरी जलन दूर हो जाए। इसलिए प्रभु की भक्ति है, उस शांति के लिए भक्ति है, उस आनंद के लिए भक्ति है। यही बात महाराज जी यहाँ कह रहे हैं। इस मकसद यानी उद्देश्य के लिए प्रभु भक्ति में नित्य परवी रहना चाहिए। ईश्वर सबको स्मृति देवे। तो महाराज जी हमें साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसी के साथ महाराज जी के पास एक प्रेमी थे। जैसे आजकल हर इंसान रोगी है, कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। किसी की पीठ में दर्द है, किसी की टांग में दर्द है, अनेकों बीमारियां लगी हुई हैं।
तो महाराज जी के पास ऐसा प्रेमी भी आया, क्या कहने लगा, महाराज जी मेरा शरीर बीमार रहता है, शरीर द्वारा ही सब साधन हो सकते हैं, इन हालात में मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। अब ये देखो, ये जो साधन परमात्मा ने दिया है, इसके द्वारा ही हम अपने शांति प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रभु से मिलन कर सकते हैं, ये साधन है, इसलिए इसकी थोड़ी देख रेख करनी जरूरी है। तो इसलिए महाराज जी ने क्या फरमाया, अब देखो ना, रोगी हो ही गया है तो फिर क्या करें। तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जियो, पुरातन संस्कारों वश तेरे अंदर ये आग जल रही है। प्राचीन समय में जो तेरे अच्छे संस्कार थे, जो प्रभु की भक्ति में लगा हुआ था, उसकी बदौलत आज तेरे अंदर, आज तू प्रभु के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तेरे अंदर तड़प है, तेरे अंदर आग है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये तेरे पुराने संस्कारों की वजह से है। तुझे चैन से बैठने नहीं देगी। ये पुराने जो संस्कार है, जो प्रभु भक्ति तूने पिछले जन्म में की थी, वो तुझे अब चैन से नहीं बैठने देगी, उस मार्ग की तरफ लगाएगी। फिर क्या कहते हैं महाराज जी, इस खाकी जिस्म के रोगों की तू फिक्र ना कर। ये जो खाकी रोग है ना, ये जो शरीर है ना, इसके अंदर तो रोग लगे ही रहेंगे, ये तो रोगों का घर ही है। महाराज कहते हैं इसकी फिक्र मत तू कर, ये तो आते जाते रहते हैं, जैसे पतझड़ आती है तो ऐसे ये आते हैं और चले भी जाते हैं। महाराज जी कहते हैं इस खाकी जिस्म के रोगों की तू फिक्र ना कर, जैसे भी कम से कम या ज्यादा हो सके उल्टा सुल्टा नाम जपते जाओ, जैसे भी हो सके तो उस परमात्मा का सा नाम सिमरन करता रहे। और क्या कहते हैं साथ, बुद्धि को विकार में इधर उधर ना भटकाओ, इस बुद्धि को आगे पीछे भटकने मत दो, उस परमात्मा में जैसे भी हो अब बैठना ही बैठना है, परमात्मा के सिमरन में इसको लगाना ही लगाना है, बल्कि सीधे रास्ते पर चल पड़ो। यह बुद्धि संगी है, इसको इस जिस्म और दुनियादार लोगों के संग से अलग करो। यानी संसार से जो है हमें अपने आप को सिकोड़ना है, जैसे कछुआ अपने आप को सिकोड़ लेता है ना, हमें संसार को फैलाना नहीं है बाहर ज्यादा, इसमें सुकड़ना है हमें। तो यही बात महाराज जी कह रहे हैं, इसको इस जिस्म और दुनियादार लोगों के संग से अलग करो, तब यह सत्य नाम का संग करेगी, क्योंकि ये बुद्धि सदियों से संसारियों का संग करते करते संसारी हो गई है, बस इसलिए ये नाम सिमरन है। इसको, इसके अंदर से वो संसारियों का जो मोह है, संसार के अंदर फंसा हुआ है, उसको दूर करने के लिए महाराज कहते हैं ये सत्य नाम का संग करेगी। शरीर करके पर सेवा करो, गुरु में अटूट श्रद्धा धारण करो। ये जो बात बड़ी जबरदस्त है, अगर गुरु के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है गुरु के वचनों पे, तब बात बनेगी, तब संसार से हम दूर होएंगे, परमात्मा की तरफ लगेंगे। गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण भरोसा होना चाहिए, पूर्ण यकीन होना चाहिए कि जो मेरा गुरु कह रहा है 101% सही है। मैं गलत हो सकता हूं, सारा संसार गलत हो सकता है, कि मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता, उसके ऊपर यकीन हो, भरोसा हो। महाराज कहते हैं गुरु पे अटूट श्रद्धा धारण करो, शरीर को नासवान समझते हुए मन को संसार से हटाकर नाम स्मरण करने से ही कुछ बनेगा। यानी ये जो शरीर है, ये हर घड़ी मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्षण भंगुर है, मिटने वाला है। जिसके साथ मैंने लिव लगाई हुई है, जिसके साथ मैंने प्रेम बनाया हुआ है, ये पिंजरा एक दिन छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, ये संसार भी छोड़ना पड़ेगा। जिन वस्तुओं के साथ मेरी मोहब्बत है, प्रेम है, जिसको मैंने अपना बनाया हुआ है, वो सब कुछ मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर बड़ी तकलीफ होएगी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं शरीर को नासवान समझते हुए मन को संसार से हटाकर
मन को संसार से हटाना है और नाम प्रयण करने से ही कुछ बनेगा। उस नाम के प्रयण करना है, ईश्वर के प्रयण करना है, गुरु के प्रयण इस बुद्धि को लगाना है, तब जाकर कुछ बात बनेगी। इसलिए महाराज जी के पास एक प्रेमी ने और सवाल कर दिया, महाराज जी ये जो परमात्मा के नाम है, जैसे वाहेगुरु, अल्लाहू, सतनाम, राम, हरि, गायत्री मंत्र, ओम, राम, कृष्ण आदि, इनको जपने से क्या लाभ होता है? अब इसके बारे भी हमें समझना चाहिए अच्छी तरह। महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? लाल जी, मन का काम है मनन करना। जो ये मन है हमारा, इसका काम क्या है? मनन करना, बार बार याद करना। यानी ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, एक पल के लिए भी बेला नहीं बैठता है। यह असत संसार का चिंतन बड़ी मुद्दत से करता चला आ रहा है। ये आज की बात नहीं है, सदियों से ये मन जो है संसार का सिमरन करता आ रहा है। क्या कहते हैं महाराज जी? और चिंतन करते करते पक्का संसारी हो गया है। महाराज जी कहते हैं ये संसार का सिमरन करते करते पक्का संसारी हो गया। हम कितना कहते हैं नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो, पर संसार जो है अंदर से जाता ही नहीं। जब भी हम चिंतन बैठते हैं, चिंतन में परमात्मा की याद में संसार आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि हमने संसार का सिमरन करते करते संसारी हो गए। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं मन का स्वभाव है बार बार याद करने का। मन का क्या स्वभाव है? बार बार याद करना, किसी ना किसी चीज को इसने याद करना ही है। पहले नाम को याद करता है, पहले नाम को याद करता है, देखो, फिर उसका रूप कल्पता है, फिर उसी के गुणों की कल्पना करता है, फिर आगे उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। सत्पुरुषों ने मन की ऐसी खसलत यानी स्वभाव जानकर संसार के मुकाबले में परमात्मा के नाम सिमरन को महत्व दिया। अब इस बात को अच्छी तरह समझना है, क्या महाराज जी कह रहे हैं? सत्पुरुषों ने मन की ऐसी यानी स्वभाव जानकर संसार के मुकाबले में परमात्मा के नाम सिमरन को महत्व दिया, ताकि नाम सिमरन के जरिए परमात्मा की याद पक्की करता जावे। जो ये बारंबार मन संसार का सिमरन करता था, सत्पुरुषों ने हमारे पर कृपा की, उस परमात्मा का नाम हमें दे दिया, ताकि ये मन जो है उस परमात्मा का सिमरन करना शुरू कर दे। और जैसे जैसे परमात्मा का सिमरन करेगा, नाम का सिमरन करेगा, संसार इसके अंदर से गायब होना शुरू हो जाए। तो क्या कहते हैं महाराज जी? सत्पुरुषों ने मन की ऐसी खसलत यानी स्वभाव जानकर संसार के मुकाबले में परमात्मा के नाम सिमरन को महत्व दिया, ताकि नाम सिमरन के जरिए परमात्मा की याद पक्की करता जावे। और ज्यों ज्यों यह उधर पक्का होता जाएगा, उतना ही नाम रूप असत संसार की याद इसके अंदर से गायब होती जाएगी। जब परमात्मा की याद पूर्ण पक्की हो जाएगी, तो संसार से पूरी तरह से हटकर उस परम आनंद को अनुभव करेगा। अब देखो महाराज जी ने कितनी जबरदस्त युक्ति बताई है कि जब भी हम सिमरन में बैठे, संसार तो याद आएगा, क्योंकि सदियों से ये मन उसको याद कर रहा है, उसका रूप बना हुआ है। तो जब हम परमात्मा के नाम का बारंबार सिमरन करेंगे, तो धीरे धीरे वो संसार जो अंदर बसा हुआ है वो हमारे अंदर से गायब होता चला जाएगा। तो इसी तरह से महाराज जी कहते हैं, तभी महाराज जी कहा करते, प्रेमियों बारंबार अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब यही है कि हम बार बार उस परमात्मा के नाम में मन को लगाएं, क्योंकि संसार का सिमरन कर रहा है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमी जी अपने मुर्शद यानी गुरु को ईश्वर करके समझें। जो आपका गुरु है, वाकई में अगर हम यकीन करें तो सतगुरुदेव इस युग के अवतारी पुरुष जगत गुरु
महात्मा मंगत राम जी को अगर हम देखें, उनके जीवन को उठा करके देखें, तो वाकई वो परमात्मा का रूप ही थे। अब देखो ना, अग्नि में टांग डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि परमात्मा ने तो अग्नि को बनाया है, और अग्नि कैसे उनका नुकसान कर सकती है। और देखो कितने ऊंचे पहाड़ से गिर रहे हैं। अगर वो शरीर होते, संसारी होते, तो कुछ ना कुछ खरोट भी आती है, कुछ चोट भी लगती है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जो ईश्वर रूप हो जाता है, उसको, उस ईश्वर की तो ये बनाई हुई चीजें हैं, ये कैसे उसका नुकसान कर सकती है। और ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई सोना, और कैसे हर जगह वो बैठे हुए हैं। चिरिंद परिंद के अंदर बैठे हैं, जंगली जानवरों के अंदर बैठे हैं, बर्फ के अंदर बैठे हुए हैं, गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कोई गर्मी है या सर्दी है, बर्फ उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो ये ईश्वर का स्वरूप होता है। संसार की कोई वस्तु ईश्वर से को नुकसान नहीं कर सकती है। तो ईश्वर रूप आए थे इस संसार के अंदर। वो जगत गुरु थे। कोई एक हमारे यहाँ 4-5 बंदों के लिए नहीं थे, 1000 बंदों के लिए नहीं थे, 1000 प्रेमियों के लिए नहीं थे। वो सारे जगत के लिए आए थे। सारे जगत की जो तड़प थी उसको दूर करने के लिए, जो प्यास थी उसको बुझाने के लिए। तो वही महाराज जी कह रहे हैं, अपने गुरु को ईश्वर रूप समझ करके तेरे दिल के अंदर उसका खौफ यानी भय, गुरु का भय होना बड़ा जरूरी है। और तारी यानी व्यापक होगा, और फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर ऐसा जज्बा यानी भाव पैदा होगा जिससे वह शिष्य गुरु आज्ञा में अपने आप को मिटा देवे। गुरु के वचनों पे हमें मर मिटना है। हम परवाह ही नहीं करते गुरु की बात की। गुरु कहता तो कहता रहे, सुन रहे हैं, सदियों से सत्संग में जा रहे हैं, अभी तक हमारा स्वभाव ही नहीं बदला है। इधर से हम लकीर के फकीर बने हुए हैं सदियों से। गुरु के बात का हमारे पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु का डर नहीं है, गुरु का भय नहीं है। वही बात महाराज जी कह रहे हैं, गुरु कृपा प्राप्त होने पर आत्म साक्षात्कार खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आत्म साक्षात करना चाहते हैं, अपने अंदर जो शब्द स्वरूप परमेश्वर है, घट के अंदर व्याप रहा है, उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु को ईश्वर रूप समझे, गुरु को ही करता हरता समझे। गुरु ही हमारे जीवन को बनाने वाला है। सब कुछ कारण करावनहार हमारा गुरु है। उसके ऊपर श्रद्धा, उसके ऊपर भरोसा हो। हमें हर वक्त भय होना चाहिए कि मैं कोई गलत काम ना करूं, क्योंकि गुरु हर जीव मात्र में है, हर प्रेमी के अंदर बैठा हुआ है, हर जगह है, घट घट के अंदर व्याप रहा है। मैं गलत काम ना करूं। जब गुरु को सर्वव्यापी हम समझेंगे, गुरु से भय होगा, हमारे से कभी गलत काम नहीं होगा, हम सीधे रास्ते चलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए महाराज जी क्या अंत में क्या फरमा रहे हैं, जिसके बाद गुरु कृपा प्राप्त होने पर आत्म साक्षात खुद ब खुद हो जाएगा। यही पार होने की कुंजी है। अगर पार होना तो यही कुंजी है। शेख सादी ने कहा है, फना फिल शेख होगा तो फिर फना फिल हो जाएगा। अर्थात मुर्शिद के हुक्म में लगकर पहले अपने आप को मिटा देगा, तो तू तत्व स्वरूप में स्वयं स्थित हो जाएगा। महाराज जी ने सारा रिजल्ट करके निकाल के दे दिया। तो इसलिए महाराज जी ने जो स्मरण की बात की है, ध्यान की बात की है, तो हम महाराज जी के ये जो सतग्रंथ है, इनको हम पढ़े, उसमें बहुत खजाना भरा हुआ है। महाराज जी कहते थे, जैसा कोई रोगी होगा, अपने रोग का इसमें अंदर अपना इलाज निकाल लेगा। अगर हमारे अंदर ऐसे सवाल जवाब उठते हैं, तो महाराज जी जवाब दे रहे हैं हमें हर घड़ी, अंग संग है हमारे। महाराज जी कहा करते थे, प्रभु प्रेमियों, इनको अपने हृदय में देखो, वो हर वक्त हमारे हृदय के अंदर है। तो सतगुरुदेव जी की कृपा से अब महाराज जी के ये जो ज्ञान हमारे पास है, उसको हम पढ़े। जो भी हमारा संशय है, अगर उसका हम दूर निवारण करना चाहते हैं, तो महाराज जी ग्रंथ रूप में, वाणी के रूप में, वचनों के रूप में हमारे साथ हमेशा ही हैं, और हमें गाइडेंस कर रहे हैं, हमेशा हमें सही मार्ग बतला रहे हैं। तो हम गुरु के वचनों के ऊपर चलें, गुरु के वचनों को जो है हम अहमियत दें, गुरु को ईश्वर रूप समझें, गुरु का भय समझें कि गुरु हर घड़ी हर लम्हे मुझे देख रहा है,
जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, बिना गुरु के देखे हुए मैं नजर से नहीं निकल सकता कोई भी कार्य। हर घड़ी हर लम्हा मेरे साथ है। और संतोष रखें, जो भी गुरु ने दिया है हमें, हमें कर्मों के माफी की हमें सब कुछ मिला हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके हमें ध्यान देना है। गुरु की बात जो है, गुरु की जो वाणी है, उसको अपने हृदय के अंदर जगह देनी है। तभी हमारा काम प्रभु प्रेमियों बनेगा, तभी हमारा स्मरण बनेगा, तभी हमारा ध्यान लगेगा, तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे, तभी उस चैन को हम प्राप्त कर सकेंगे। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि हम महाराज जी की वाणी, महाराज जी के वचनों को अपने जीवन के अंदर जगह देकर अपना कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।